ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक सेक्शन लिया बॉडी के अंदर। ठीक है जी, सबसे पहले क्या किया, सेक्शन लिया इसमें, और सेक्शन में मैंने डिव ली एक, और डिव के अंदर जो है मैंने H2 लिया। H2 के अंदर स्पैन लिख के हाई लिख दिया, और स्पैन के अंदर मैंने हाई लिख लिया और जहाँ से आगे लिख लिया H2 में। और नेक्स्ट मैंने जो है H1 हेडिंग ली ये फुल स्टैक के लिए, और इसे अलग कर लिया, फिर इसका किया। ठीक है जी, ये क्लासेस का नाम मैंने जो है उसके मुताबिक रख लिया। मैंने कहा जी मैंने इसका जो है पहले सेक्शन का जो है क्लासेस मैंने नाम रख लिया, हीरो सेक्शन रख लिया। डिव की क्लास का नाम मैंने रख लिया जी टेक्स्ट कंटेनर रख लिया। स्पैन की क्लास का नाम मैंने रख लिया LG टेक्स्ट रख लिया उसका, और H1 की क्लास का नाम मैंने LG टेक्स्ट रख लिया। ठीक है जी, इस तरह मैं अपने मुताबिक नाम रख लूँगा। और मैंने इसी सेक्शन फिर दोबारा लिया और इस क्लास का नाम रख लिया मैंने ब्लैक बॉक्स रख लिया इसका। इसके अंदर मैंने H2 लिया है, और H2 के अंदर ही मैंने वर्क आई कैन डू यू लिख के, और यू को थोड़ा बड़ा करने के लिए मैंने फिर स्पैन ले लिया। ठीक है जी, और इसका कर दिया सेक्शन क्लोज। उसके बाद मैंने फिर ये नीचे वाला जो एरिया है ये, अब ये इसके लिए मैंने एक सेशन लिया। ठीक है, इस सेशन के अंदर मैंने क्या किया जी, डिव ले ली इसके अंदर। ठीक है जी, पहले डिव ली फिर डिव ले ली मैंने। ठीक है जी, दो डिव ली, और पहली डिव के अंदर मैंने इमेज ले ली है इसकी। ठीक है जी, और फिर जो है मैंने क्या किया है जी, फिर मैंने पहली डिव के अंदर मैंने इमेज लगा ली। नेक्स्ट आगे जो है मैंने क्या किया है, उसके बाद फिर मैंने ये डिव क्लोज कर ली मैंने, पहले वाली पहली डिव ली, उसके अंदर जो है फिर मैंने एक दूसरी डिव ली, उसके अंदर इमेज लगाई है। फिर मैंने डिव ली एक और, इमेज की डिव क्लोज कर दिया मैंने, और एक और डिव ली मैंने, उसके अंदर जो है मैंने ये कंटेंट लिखा। इसकी क्लास, इस डिव की क्लास के मैंने नाम कंटेनर रख लिया, इमेज कंटेनर रख लिया इसका। और इसके फिर अंदर फिर एक डिव ले ली मैंने, फिर जो है इसके क्लास कार्ड कंटेंट रख लिया इसका। फिर उसके अंदर H2 ये ऐप वेब डेवलपमेंट लिख लिया इसके अंदर। फिर जो है पैराग्राफ लिख लिया इसके अंदर। और जिस तरह ये सेम बना है ऐसे ही ये सेम आगे बनता रहेगा, ये तीनों सेम ऐसे बनेंगे कोड। ये देखें जी, ये एक डिव ली, डिव के अंदर फिर एक डिव ली। ठीक है जी, और डिव के अंदर फिर हमने जो है एक और डिव ली, उसके अंदर हमने इमेज लगा ली, और फिर उसे इमेज वाली डिव को क्लोज कर दिया हमने। और उसके बाद आगे वाली जो डिव है हमारे पास, उसमें फिर हमने कंटेंट को अलग क्लोज किया हुआ है। ठीक है जी, उसके अंदर H3 ले लिया, पैराग्राफ ले लिया। इसी तरह हमने फिर दोबारा जो है वो तीसरे के लिए डिव ली, फिर डिव ली, उसके अंदर फिर हमने एक और डिव ली। डिव की इमेज, जो इमेज वाली डिव इमेज लेनी है जिसमें वो डिव अलग रखेंगे हम, और जो कंटेंट वाला डिव है वो अलग रखेंगे। पहले दो डिव लेनी है, फिर अंदर एक और डिव लेके इमेज अलग कर लेनी है, फिर एक और डिव लेके कंटेंट को अलग कर लेना है, ताकि हम स्टाइलिंग उसके मुताबिक कर सकेंगे। ठीक है जी, फिर इनका सेशन कर दिया क्लोज हमने। उसके बाद नीचे हम आते हैं जी इसके, अब कंटेंट में और अबाउट में। तो इसके लिए मैंने जो है सेक्शन एक और ले लिया। ठीक है जी, और उसके अंदर डिव ले ली हमने, और डिव में H2 कंटेंट पैराग्राफ, दो पैराग्राफ ले लिए हमने। इसी तरह अबाउट का भी इसी तरह लेना अपने। ठीक है जी, ये देखें जी, वो डिव क्लोज कर लिया हमने, ये डिव अलग कर ली हमने, इसके अंदर भी H2 और पैराग्राफ ले लिया हमने। ठीक है जी, उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है फुटर। लास्ट में फुटर आ गया हमारे पास। ठीक है जी, फुटर में हमने प्रोजेक्ट बाय डू समथिंग कोड कर लिया। उसके बाद यहाँ हमने क्लासेस के नाम लिख लिए हैं, उसके मुताबिक डिव क्लास अबाउट लिख लिया, इसका क्लास कंटेंट लिख लिया, इसका अबाउट सेक्शन लिख लिया। अब अपनी आसानी के लिए जैसे क्लास का नाम रखना चाहे रख सकते हैं। ठीक है जी, वो सबसे पहले हमने ऐड द पॉइंट URL
ठीक है जी। ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, ये आपने लेना है गूगल फ़ॉन्ट पे जाकर, वहाँ से @इम्पोर्टेंट URL लिख के उसमें ये फ़ॉन्ट लगा लेना आपने, ठीक है जी। और उसके बाद ना भी लगाए वो फ़र्क नहीं पड़ता इससे। फिर स्टैटिक लगा के इमेजिन पैडिंग बॉक्स साइजिंग बॉर्डर 0 कर लिया। फिर HTML में आ जाए, फिर बॉडी का लाइन हाइट कर ली हमने, फिर हीरो सेक्शन की कर ली। उसके बाद हमने टेक्स्ट कंटेनर की कलर मार्जिन पैडिंग कर ली, फिर LG टेक्स्ट की कर ली, ब्लॉक बॉक्स की कर ली हमने, ब्लॉक बॉक्स की H2 की कर ली हमने, ब्लॉक बॉक्स H2 स्पैन की कर ली, फिर वर्क की कर ली, ग्रेड आइटम की कर ली। ये क्लासेस हमने जो उधर ली हुई हैं, कार्ड की कर ली और कार्ड के हॉवर कर लिया। फिर कार्ड के कंटेंट की पैडिंग कर ली, कार्ड के कंटेंट की H3 कर ली और बॉटम के सेक्शन की डिस्प्ले कर फ्लैश कर लिया हमने उसका आगे कॉन्टैक्ट का जो है कलर हाइट अबाउट का कर लिया, कंटेंट के अबाउट मेन हाइट कर ली हमने, पैडिंग कर ली इसकी। उसके बाद H2 की कर ली अबाउट की, ठीक है जी। जो क्लास जिस क्लास के अंदर है और वैसे ही उसकी तरतीब लिखनी है। जैसे अबाउट क्लास के अंदर P की क्लास है तो फिर P ले लेंगे ऐसे। और @मीडिया में क्या करते हैं हम, इसमें मैक्सिमम विड्थ कहते हैं कि मोबाइल के मुताबिक हमारी जो है कितने पिक्सल आना चाहिए। तो मैक्सिमम विड्थ हाइट 786 पिक्सल रख रही है हमने। रेजोल्यूशन की हाइट मोबाइल हाइट में कैसे चाहिए 50। और टेक्स्ट कंटेनर की पैडिंग टेक्स्ट लाइन की कर ली, उसका LG टेक्स्ट की फ़ॉन्ट साइज कर लिया हमने, ब्लैक बॉक्स की कर लिया और ब्लैक बॉक्स H2 स्पैन की फ़ॉन्ट साइज कर रख लिया हमने, ठीक है जी। ये अपने स्टाइलिंग के मुताबिक चेक कर लेना है कि आपका जब क्लोज करें तो साइज़ कितना